आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय देखने वाले हैं। क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर में आएगा, महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ओके, जब भी आपको क्या भाषा शैली लिखे पूछे, समझ जाइए आपसे क्या है लेखक परिचय पूछा जा रहा है। ओके, और जब भी आपको कभी परिचय आता है तो उसमें आपसे क्या है भावपक्ष कलापक्ष आपसे पूछा जाता है। ओके, तो भाषा शैली मतलब क्या है आपसे लेखक परिचय पूछे जा रहा है। ओके, महादेवी वर्मा जी का। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो में आंसर लिखने के साथ साथ आपको क्या है इसको समझ के भी आपको बताऊंगा। ओके, इसलिए आपको क्या है ध्यान से देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं दो रचनाएं। ओके, तो क्रम से आप याद कर लीजिएगा, लयबद्धता से याद कर लीजिएगा। निर्जा निहार रसिम, निर्जा निहार रसिम। ओके, 4 से 5 बार बोलिएगा, क्रम से याद कर लीजिएगा। ओके, और दीप शिखा भी, तो ये आपको याद कर लेना है। ओके, वैसे भी आपको 2 लिखनी पड़ती है, लेकिन आपको है 3 से 4 आपको तैयार कर लेना है। तो ये हो जाती है इनकी रचनाएं। ओके, कोई भी लेखक परिचय हो सबसे पहले रचनाएं आपको फिक्स याद होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या जो रचनाएं हैं वो बनाकर नहीं लिख सकते। ओके, जबकि भाषा शैली ये सब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। साहित्य में स्थान, ओके, ये सब आप थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन रचनाएं आपको फिक्स याद होना चाहिए। ओके, इसलिए रचनाएं में आपको क्या बार बार फोकस करना है। ओके, तो ये हो जाती है आपकी रचनाएं। अब देख लेते हैं हम भाषा, फिर इसके बाद शैली। ओके, भाषा देख लेते हैं, मतलब इनके अपने लेखन में, मतलब नाटक जो भी लिखा हुआ है, कहानी, उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। ओके, तो और मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया है। ओके, किस किस भाषा, मतलब उर्दू, फारसी, अरबी, किस किस भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया, ये सब आपको लिखना पड़ता है। ओके, तो भाषा देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ तथा सशक्त है। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक संस्कृत भाषा को अपनाया है, साथ ही उर्दू, फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग सहजता से किया है, साथ ही क्या है मुहावरों का भी प्रयोग भी मिलता है। ओके, तो ये हो जाता है आपका भाषा। ओके, भाषा में आपको लगभग सभी के में आपको लिखना है कि अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ है। ओके, कुछ लाइन आप फिक्स कर लीजिए और उन्हें क्या अपना आधार बना लीजिए, जिससे आपको क्या लिखने में आसानी होगी। ओके, साथ ही आपके मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग आपको अधिकतम सभी में किया होता है। ओके, साथ ही क्या है उर्दू और फारसी के क्या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये आपका है 3 से 3 लाइन आपको लिखनी है भाषा में। ओके, अब देख लेते हैं हम शैली। ओके, तो शैली देख लेते हैं किस प्रकार से लिखनी है। तो शैली में लिखना है कि महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में मुख्य निम्न शैलियों का प्रयोग किया है। ओके, ये 3 शैली आपको बता देनी है, उनके बारे में एक लाइन लिख देनी है। ओके, अगर आपको ये तरीका कठिन लगता है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, अगर ये भी आपको कठिन लगना है तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 2 लाइन में कि महादेवी वर्मा जी ने सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, अलंकारिक शैली, डायरेक्ट नाम बस लिख दीजिएगा, इन शैलियों का प्रयोग किया है। ओके, ऐसा आप लिख सकते हैं। थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, ये भी आपका कठिन नहीं है, केवल आपको क्या है सबसे पहले बताने से सूत्रात्मक शैली। सूत्रात्मक शैली में क्या होता है कि कम शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, तो लिख देना महादेवी वर्मा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने में क्या है सिद्ध हस्ती थी। ओके, फिर चित्रात्मक शैली, नामी से चित्रात्मक शैली। ओके, मतलब जिसे पढ़ने से क्या है किसी का घटना का में याद आ जाए। ओके, तो ये क्या है वह किसी भी परिस्थिति, दृश्य, व्यक्ति, घटना का चित्र अंकित करने में क्या है सक्षम होता है। कौन सी शैली? चित्रात्मक शैली। ओके, फिर इसके बाद आ जाती है अलंकारिक शैली। ओके, इसमें क्या है महादेवी वर्मा महान कवियत्री थी, जिस कारण उनका गद्य भी क्या है पद्य का सुख देता था। ओके, इसी प्रकार गवेषणात्मक शैली, भावनात्मक शैली आदि के दर्शन होते हैं। ओके, तो ये हो जाती है आपकी शैली। ओके, और ये तरीका कठिन लगे तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि इन्होंने सूत्रात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, अलंकारिक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ओके, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब बसता आपका साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान देख लीजिएगा, सभी का क्या है प्रमुख स्थान होता है हिंदी साहित्य में, तो ये आप लाइन आपको लिखनी है। ओके, तो साहित्य में क्या है महादेवी वर्मा हिंदी के प्रतिभावान कवियत्री में से एक है तथा छायावादी युग की साहित्य स्तंभ है। हिंदी साहित्य में इनका क्या है अभूतपूर्व योगदान है। ओके, तो सबका क्या है अभूतपूर्व योगदान रहता है। तो ये लाइन भी आप क्या है सभी में लिख सकते हैं। सभी मतलब कोई भी आपका लेखक परिचय या कोई भी कवि परिचय आपका हो। ओके, और फिर क्या है ये आपकी छायावादी कवि, छायावादी युग के क्या है प्रमुख कवि हैं, तो ये लाइन भी आप जोड़ सकते हो। ओके, तो ये हो जाता है आपका इस प्रकार से साहित्यिक परिचय। ओके, जितना भी मैंने आपको बताया आपके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे आपको अच्छे से एक बार तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है आपका ये बहुत ज्यादा, तैयार कर लीजिएगा लेखक परिचय में। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।